दिल्ली में एक चर्च के सामने हंगामा किया गया, हनुमान चालीसा पढ़ा गया। लखनऊ के अंदर एक चर्च के सामने वहां पर हंगामा किया गया, हनुमान चालीसा पढ़ा गया। क्या बजरंगबली जी ने आपसे कहा है कि चर्च में जाके हनुमान चालीसा पढ़ो? क्या भगवान श्री राम ने आपसे कहा है कि मस्जिद के सामने जाके रामचरितमानस का पाठ करो? अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड ऑलमाइटी, डियर ब्रदर एंड सिस्टर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। मेरे प्रियो, 12 अक्टूबर 2023 की ये बात है। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आप जीवन ज्योति सत्संग प्रार्थना केंद्र के बारे में जानते ही होंगे, जो कि जौनपुर के भूलंडी गांव में स्थित है। मेरे प्रियो, 12 अक्टूबर 2023 में घटना घटित हुई थी कि कुछ कम्युनिटी के लोग जो है, अन्य कम्युनिटी के लोग आकर उस पे दंगा किए, फसाद किए, उस पे सताव किए और उस पे झूठे एलिगेशन, फॉल्स एलिगेशन लगाकर जो है धर्म परिवर्तन का, जमीनी विवाद का लेकर, धर्मांतरण का विवाद लेकर, लालच का विवाद लेकर बेहद जो है हाई कोर्ट में एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो लोग केस करते हैं, मुकदमा दर्ज करते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो है फिर 12 अक्टूबर 2023 को धरना प्रदर्शन करते हैं और उसी दिन चर्च को जो जीवन ज्योति सत्संग प्रार्थना केंद्र है, भूलंडी गांव में स्थित है, उसी दिन वो धरना प्रदर्शन करके कोर्ट से आदेश आया कि जो है लालच का प्रलोभन देते हैं, जमीनी विवाद है कुछ एंड धर्म परिवर्तन का आरोप है, उसको सारी चीजें मिक्स करके जो है टीम विजिट करती है, जो है फोर्स विजिट करके उनका जो है पूरे परमेश्वर के भवन को, जो है इतना आलीशान और इतना अच्छा भवन को, परमेश्वर के भवन को ध्वस्त कर देते हैं जेसीबी के द्वारा एंड जो है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा। मेरे प्रियो, आप जानते ही होंगे उस पे जो है जितना जब उसको तोड़ा गया, तोड़ने के बाद जितना उसका खर्चा, मतलब जितना जो है जेसीबी और जितने लोग आए थे, जितना मतलब उसको तोड़ा गया था, उसका सारा जो है खर्चा 2,83,000 के समथिंग आया था। और वो जो खर्चा है वो अ, सरकार सॉरी वो जो है हाई कोर्ट, जो सरकार है, वह गवर्नमेंट जो है वो संचालक पे थोप देती है कि ये इसका जो है भुगतान वही करेंगे। मतलब जो इस भवन के संचालक हैं वही करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, शैतान जो है मनुष्य के दिमाग को इतना ही अंदर से गंदा कर रखा है कि यदि हम प्रभु को मान रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, तो ऐसा उनको लगता है कि हमारा जो है धर्म परिवर्तन हो गया है, हम धर्म परिवर्तन कर लिए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। धर्म परिवर्तन के लिए हमें 60 डेज पहले हमें जो है नोटिस देना रहता है, प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है और डॉक्यूमेंटेड होता है कि हमारा जो है धर्म वो परिवर्तन हो चुका है, परिवर्तित हो चुका है। लेकिन ऐसा उनका जो धारणा है कि हम लोग धर्म परिवर्तन कर लिए हैं या कोई लालच देते हैं। अगर ऐसा ही होता तो हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर हमें 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा ऑफर किया जाता है कि आप चलिए 5 लाख ले लीजिए और धर्म परिवर्तन कर लीजिए और ईसाई बन जाइए, मेरे प्रियो, तो वो प्रार्थना करने की आवश्यकता ही नहीं है। परमेश्वर मनों को बदलता है। यदि परमेश्वर धरती पर आए और अपने आप को, क्या परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य से, जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर भरोसा करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उस पे बहुत ही आरोप लगे, उसी पर नहीं, जगह जगह और आरोप लग रहे हैं। अदर कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं, उस पे दंगा कर रहे हैं, उस पे आरोप कर रहे हैं, उस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये जो है धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये जो है लेकिन मेरे प्रियो, क्या आप समझ रहे हैं
उनको ये अधिकार शैतान के द्वारा मिलता है, उनके मनों को शैतान भटका देता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करें, केवल प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें और इसलिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनके मनों को बदले। मेरे प्रियो, जो उनका विरोध कर रहे हैं वही एक ना एक दिन आएंगे और घुटने टेकेंगे और ये कहेंगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। एक ना एक दिन आएंगे और घुटने टेकेंगे और कहेंगे कि यीशु ही प्रभु है। हम धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि हम प्रभु यीशु को मान रहे हैं तो धर्म परिवर्तन नहीं हो गया हमारा, केवल मन परिवर्तन हुआ है, जीवन परिवर्तन हुआ है, व्यवहार परिवर्तन हुआ है, नेचर परिवर्तन हुआ है एंड आपका जो है अपना स्वभाव पूरा परिवर्तित हुआ है। लेकिन और बाइबल से जो है गलत नॉलेज, जो है गलत शिक्षा दी जाती है। तो एक बार आप बैठें और बाइबल को पढ़ें, उसको देखें कि आखिर इसके द्वारा ही अगर गलत शिक्षा दी जाती है तो पहले खुद पढ़ें उसको कि उसमें क्या लिखा है, उसमें क्या बताया गया है। उसमें एक बार भी ऐसा शब्द नहीं आया है जो धर्म परिवर्तन का हो या ईसाई का हो। पूरे पवित्र शास्त्र में यदि किसी अन्य कम्युनिटी के लोग को ऐसा लगता है कि हम धर्म परिवर्तन कर लिए हैं या कोई भी मनुष्य धर्म परिवर्तन कर लिया है, तो एक बार जो है खुदा का जो पवित्र शास्त्र है जिसको बाइबल कहा जाता है, उसको एक बार पढ़ें। अगर आपको लगता है कि उसके द्वारा गलत शिक्षा दी जाती है तो आप उसको एक बार बारीकी से पढ़ें। आपको पता चल जाएगा कि उसमें जो है किस द्वारा शिक्षा, किसके द्वारा कैसी शिक्षा दी जाती है। उसमें केवल और केवल प्रेम करने और परमेश्वर के मार्ग पर, परमेश्वर के अनुयायी और परमेश्वर के अधीन चलने की शिक्षा दी जाती है। उसमें ये नहीं बताया जाता है कि अपना धर्म परिवर्तन कर लें, आप जो अपना रिलीजन कन्वर्जन कर लें, ऐसा कुछ भी उसमें नहीं बताया जाता है। ये तो केवल और केवल गलतफहमी है। इसी को रोकने के लिए आपको ये बताया गया है कि हमारा जो संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी हमें ये अधिकार देता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी की भी प्रार्थना कर सकते हैं, किसी की भी पूजा कर सकते हैं। ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, तो आपको किसने अधिकार दे दिया कि हमें प्रार्थना करने से रोक रहे हैं? हाँ, आप फ़ॉल्स एलिगेशन लगा के रोक सकते हैं, फ़ॉल्स एलिगेशन, झूठे आरोप लगा के तो रोक सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए। फिर परमेश्वर अपने कामों को करेगा और फिर परमेश्वर बढ़ाएगा और फिर परमेश्वर उसी कार्य को बढ़ाकर जो आपने उसको तोड़ा फोड़ा जो भी किया है, उसी चीज़ को परमेश्वर रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और परमेश्वर फिर से उसी को बिल्ड करेंगे, परमेश्वर उसी को बनाएंगे और उसी के द्वारा महिमा की जाएगी। जो लोग, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग आज परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं, जो लोग आज परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं, क्रिश्चियन पर, जो भी परमेश्वर के मानने वाले हैं, जो भी प्रभु के मानने वालों पर शताव कर रहे हैं, जो दंगा कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, वही लोग एक दिन आएंगे और घुटने टेकेंगे और अंगीकार करेंगे कि यीशु ही प्रभु है। ये एक शैतान की चाल है जो मनुष्य के अंदर डालता है और मनुष्यों के द्वारा विरोध करवाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि यदि वे मेरी बात नहीं माने हैं, यदि वे लोग मेरी बात नहीं माने हैं तो तुम्हारी भी नहीं मानेंगे। यदि वे लोग मुझे सताए हैं तो तुम्हें भी सताएंगे, लेकिन तुम केवल और केवल दृढ़ रहना, भरोसा रखे रहना परमेश्वर पर। और आपको भरोसा होना चाहिए कि जो ये हो रहा है इससे कहीं अधिक परमेश्वर करने वाले हैं अपनी महिमा को। हर जगह जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर जगह जो रिलीजन कन्वर्जन का आरोप लग रहा है, ये किस रीजन से लग रहा है? केवल ये शैतान की चाल है। और ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम किसी की भी धर्म की प्रार्थना और पूजा कर सकते हैं,
जब हमें हमारा मौलिक अधिकार जो हमें मिला है, तो आप कौन होते हैं रोकने वाले? आप तो फ़ाल्स एलिगेशन लगाते हैं। अगर आपको ऐसा ही लगता है कि धर्म परिवर्तन किया गया है या किसी भी मनुष्य का पर्सनली एक मनुष्य का धर्म परिवर्तन किया गया है, तो उसका जो है प्रॉपर उसका वीडियो जो बनाते हैं, आपके पास क्या प्रूफ़ है कि धर्म परिवर्तन हुआ? उसके पास डॉक्यूमेंट है धर्म परिवर्तन का, जो डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा मिलता है, आपके पास उसका डॉक्यूमेंट है? या आपके पास जो है उसका जो ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री है, 20 लाख 30 लाख रुपए देकर इसको जो है कन्वर्ज किया गया है, इसको जो है धर्मांतरण था, इसका धर्म परिवर्तन किया गया है, तो उसके ट्रांज़ैक्शन की हिस्ट्री है कि किसके द्वारा उसके अकाउंट में दिया गया है, कौन दिया है उसको, या जब धर्म परिवर्तन हुआ तो उसकी वीडियो है कि उस किसके द्वारा बताया गया है कि इतना पैसा लेकर आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। क्या प्रूफ आपके पास है? केवल और केवल शैतान आपके मनों को भटका रहा है, लेकिन आप ही एक दिन आएंगे और खुदा की प्रार्थना करेंगे और खुदा को अंगीकार करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है केवल आप भरोसा रखें, निरंतर प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम्हें राई के दाने के बराबर भी भरोसा हो, विश्वास हो, तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कह दो कि उखड़ के जाके समुद्र के किनारे लग जाए, तो भी वो तुम्हारी बात मान लेता। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का जो है फेथ है, जो हमारा फेथ है, वो परमेश्वर ने सरसों के दाने से कंपेयर किया है कि यदि उसके दाने के बराबर भी आपके पास भरोसा विश्वास है परमेश्वर पर, अपने आप में परमेश्वर पर, तो तुम उस पेड़ को कह दो कि जो उखड़ के जाके लग जाए, तो भी वो तुम्हारी बात मान लेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसके रिगार्डिंग आप प्रार्थना करें, वचनों को मानें, वचनों को पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। परमेश्वर को मानने वाले लोग परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, प्रेम का जो है मार्ग चूज करते हैं, प्रेम के द्वारा चलते हैं और एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हमें किसी से नफरत नहीं करनी है, हमें उनके लिए बस प्रार्थना करना है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनें, आपको क्या लगा? आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रभु आशीष दे और परमेश्वर आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने की इच्छा दें। यदि आप भटक रहे हैं, यदि चर्च बंद होने की वजह से आपकी प्रार्थना कम हो गई है, चर्च बंद होने से आपकी जो है परमेश्वर से डिस्टेंस बहुत दूर हो गया है, तो अभी आप जाएं और घुटने टेकें और पश्चाताप कर निरंतर प्रार्थना में लग जाएं। प्रभु आपको क्षमा करेंगे। मेरी प्रिय भाइयों और बहनों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से आपको आशीष देंगे। और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में टाइप करें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें। आप इस वीडियो और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।